ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट हो गया। 1 बाय 1 करा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन कराएंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर एक साथ सब करा देंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, यस ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोर टाइम लेके एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 समझेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। एक भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग 1 बाय करेंगे। बाद में जो है वीडियो को आप देखेंगे, इस आगे बढ़ते चले जाएंगे, सब देख लें। क्वेश्चन क्या है चलिए चेक करते हैं। इफ फोर्स F अकॉर्डिंग ए, पहले देखिए ये फोर्स है और ये एक्सीलरेशन है, ठीक है, और ये टाइम है, ये तो दिया ही है, खाली इसकी वैल्यू नहीं दिया है। क्या दिया है, इफ फोर्स F एक्सीलरेशन A, यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया, एक्सीलरेशन A टाइम कैपिटल T अभी मैं ले लेता हूँ, आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है, इफ फोर्स F है, एक्सीलरेशन A है, टाइम T, आर चूजन फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया गया है, तो क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी का डायमेंशन बताना है। किसका, एनर्जी का डायमेंशन बताना है। तो ध्यान से देखिए हम लोग, चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ते। देखिए फार्मूला समझ में आ गया, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, कन्वर्जन ऑफ वन मिनट इनटू अनदर, तो हम लोग उस पर चलते। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का A पावर, एक्सीलरेशन का B पावर और टाइम का C पावर ले लिए। ये आप लोग जानते होंगे, ये हमारा इक्वेशन होता है, होमोजेनिटी से भी हम लोग कर सकते हैं। तो E इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है, हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे, तो F पावर A पावर B T पावर C ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना देखिएगा, E मतलब एनर्जी, अभी अभी हम लोग लिखे थे mL² T पावर -2, ये हमने क्या लिख दिया है, इसका एनर्जी का जो है क्या है ये, तो डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फोर्स का होता है mL/T पावर -2 की पावर A, और एरिया L/T पावर माइनस कितना होता है, L/T पावर माइनस हो जाता है 2, ये हो गया। एक्सीलरेशन का हो जाएगा B, और टाइम हमारा T की पावर C रहेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बताते हैं, ये हो जाएगा C हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या क्या था, केयरफुल होकर देखिए, टेंशन होकर कोई दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान से। ये एनर्जी का होगा क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है mL² T पावर -2, फोर्स का होता है mL/T पावर -2, पावर A है तो ये लिख देंगे। एरिया का, हाँ उधर हो जाए, छिपकली बच के। फिर उसके बाद A का क्या है हमारा, L/T पावर -2 एक्सीलरेशन है, और टाइम का C है। अब हमको क्या करना है, पावर कंपेयर करना है। क्या करना है, पावर। तो सबसे पहले पावर को हम इधर वाले एक तरफ कर ले, तो m अकेले है तो m पावर यहाँ क्या होगा, A होगा। L एक यहाँ है, एक L यहाँ है, तो L पावर कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हम देखें ब्रैकेट लगा देंगे तो A प्लस B हो गया, यहाँ से A और यहाँ से B हो गया। चलिए टाइम की पावर लेते हैं, तो T है यहाँ पे, और यहाँ देखिए हमारा टाइम पे -2 हो गया, और यहाँ -2 भी हो गया, और यहाँ पे प्लस C हो गया। देखिए ध्यान से कितना है, M पावर यहाँ A अकेले है, और यहाँ से हमने क्या देखा कि L यहाँ पर भी है, और L यहाँ, L पावर 1 यहाँ हो गया, L पावर यहाँ, तो यहाँ A है पावर में, तो L पावर A प्लस B, यहाँ पे T पावर -2A हो जाएगा, यहाँ पे T पावर -2 भी होगा, तो T पावर, और यहाँ T पावर C है तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो हमने देखा m की पावर m से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सबसे पहले क्या मिलेगी, एक देखिए m यहाँ m की पावर 1 है, मतलब A है, यहाँ m की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू 1 मिल गई। चलिए L की पावर कंपेयर करिए, A प्लस B, यहाँ L की पावर A प्लस B, यहाँ L की पावर 2 है तो इसको लिख देंगे, और A की वैल्यू हम लोग को पता चल गई 1, तो प्लस B इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो B की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। L
की वैल्यू भी कितनी हो गई, तो ए की वैल्यू बी की दोनों। अब सी निकालना, चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, -2a - 2b प्लस सी है, और यहाँ पे कितना है माइनस, ये 2 हो गया। ठीक है, कितना है, तो माइनस कितना है हमारा, -2 इधर हो गया, और यहाँ पे हो गया -2a - 2b प्लस सी, ये हो गया। साइड हो जाए बेटा, साइड। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, तो अब वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे कितना है, -2 हो गया, माइनस यहाँ भी 2 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू -2। तो यहाँ हो गया -4 प्लस सी इक्वल टू -2। और आगे अगर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये उधर जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 होगी, क्योंकि माइनस उस तरफ जाएगा प्लस होगा, और +4 - 2 मतलब 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन अब मिला लीजिए। सबसे पहले हम इसको अब इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखिए पावर का। तो एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा, F की पावर 1, A की पावर भी 1, और C मतलब हो जाएगा T की पावर कितना होगा, T की पावर 2 आ गया। तो अब इसमें मैच कराएंगे तो हम लोग का मिल रहा है सबसे फर्स्ट वाला C वाला, तो ऑप्शन C के साथ जाना है। C हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, और आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे विदाउट मिस्टेक। इसलिए आप रफली तो सॉल्व करेंगे ही, तो टाइम टेकन तो फिजिक्स होता ही है, क्योंकि देन बायो एंड केमिस्ट्री की कंपैरिजन में टाइम ये क्या होगा, टाइम टेकन होगा। आपको कुछ क्वेश्चन जो है फटाक से कर लेंगे, पर कुछ में आपको टाइम देना पड़ेगा भाई इसको सॉल्व करके लाने के लिए, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा क्या मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मोर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो हमारा =F/A ना, और हमारा कौन से मैच कर रहा था, ये वाला F/A/T/2, ये हमारा हो गया ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप लोग ध्यान से देख ले, आया समझ में कि नहीं। सबसे पहले करना इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता, फिर उसके बाद AB, इसका डायमेंशन, E का डायमेंशन, F का डायमेंशन, A का डायमेंशन, T का डायमेंशन लिख के उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर को कंपेयर, M के M, L का L, T का T कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, AB की वैल्यू तो आ गई, और यहाँ रख देंगे। तो आसानी से आप लोग देख लिए, फुल वीडियो तो है ही तो 1 by 1 इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट जो कट रहा है वो ग्रेविटेशनल लिखा था, पर वो कटा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पहले का क्वेश्चन था, कहीं कुछ कटा नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं।